नमस्कार। अगर मैं आपसे बोलूं कि 30% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है और 90% ब्लॉकेज में हार्ट अटैक नहीं आ सकता, तो क्या आप मानोगे? आज इस वीडियो के बाद आपका ये भ्रम भी टूट जाएगा। अगर आपके घर में भी किसी को भी हाई बीपी है या डायबिटीज़ है, तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हार्ट ब्लॉकेज कैसे आती है, कितने परसेंट पे हार्ट ब्लॉकेज होती है और कितने परसेंट पे नहीं होगी, क्या 100% का मतलब पूरा हार्ट अटैक है और क्या-क्या चीज़ें आपको एहतियात में बरतनी चाहिए जिससे आप इस दिक्कत से बच सकें। सबसे पहले हम जानते हैं कि हार्ट ब्लॉकेज क्या होती है। हमारे दिल को जो खून पहुंचाने वाली आर्टरी होती है, उसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी। जब इसके अंदर आपका कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों में से कोई भी चीज़ या तीनों ही डिपॉजिट होने लग जाएंगे, तो क्या होगा? हार्ट ब्लॉकेज स्टार्ट होगा। जैसे आप समझो कि किसी भी पाइप है और उसमें पानी बह रहा है और एक तरीके से उसमें कोई भी कचरा अड़ गया तो वो जाम हो जाएगी। ऐसी ही कंडीशन को हार्ट ब्लॉकेज बोला जाता है। इसी हार्ट ब्लॉकेज को मेडिकल लैंग्वेज में प्लेग बोला जाता है। अब हम जानते हैं कि ब्लॉकेज कितनी तरीके की होती है या कितने परसेंट में हमने इसको बांटा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 30% के अंदर, जिसमें आपको कोई भी साइन और सिम्टम दिखाई नहीं देगा। दूसरा है 40 से 60%, जिसमें पेशेंट को चलने में थकान होगी और छाती में हल्का सा भारीपन लगना स्टार्ट होगा। फिर हम बात करते हैं 70% में, जिसमें अब छाती में दर्द भी आएगा, जिसको एंजाइना चेस्ट पेन भी बोलते हैं। और 90% में आपकी इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है, जिसमें सारे सिम्टम्स एक साथ आने लग जाते हैं। बट ट्विस्ट यहाँ स्टार्ट होता है, कितनी परसेंट पर हार्ट अटैक आ सकता है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानने वाली है कि हार्ट अटैक कभी भी परसेंटेज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जब भी अटैक आएगा, इसका एक ही कारण होगा कि जो आपका प्लेग बना था, जो ब्लॉकेज थी, वो आपकी अचानक फट जाए या सडनली क्लॉट बन जाए। इसका मतलब ये है कि 30% ब्लॉकेज में भी हार्ट अटैक आ सकता है और 90% ब्लॉकेज में हार्ट अटैक नहीं आ सकता जब तक प्लेग ना फटे या क्लॉट सडनली ना जमे। इसलिए कभी कभार आपने सुना होगा कि डॉक्टर साहब कल तक तो ये बिल्कुल ठीक था, आज एकदम पता नहीं कैसे अटैक आ गया। तो वो कारण प्लेग या क्लॉट की वजह से होता है। सबसे डेंजरस ब्लॉकेज कौन सी मानी जाती है? सबसे डेंजरस ब्लॉकेज हमेशा सॉफ्ट प्लेग की मानी जाती है। सॉफ्ट प्लेग क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि ये अचानक फट जाती है। किस किस रिस्क फैक्टर से आपको हार्ट ब्लॉकेज होगा? सबसे पहला कारण जो बहुत कॉमन है, स्मोकिंग। अगर कोई भी बंदा सिगरेट बीड़ी ज़्यादा पीता है तो छोड़ दे उसको। नेक्स्ट, जिनको शुगर है, डायबिटीज़ है, ब्लॉकेज का खतरा सबसे ज़्यादा उनमें है। उसके बाद जो लोग स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, एंजाइटी ज़्यादा लेते हैं, उनमें ब्लॉकेज के खतरे ज़्यादा होते हैं। हार्ट अटैक के अर्ली साइन, सबसे पहले पेशेंट के चेस्ट में दबाव आना स्टार्ट हो जाएगा, चेस्ट में भारीपन लगेगा। उसके बाद कभी कभार या कॉन्टीन्यूसली मैनर में लेफ्ट हाथ, लेफ्ट साइड के अंदर या आपके जबड़े के आसपास या गर्दन के आसपास आपको खिंचाव या दर्द आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको चलते समय ज़्यादा सांस फूलेगी, आपको हाफना स्टार्ट हो जाएगा, आपका पसीना ठंडा होगा और मेनली चीज़, कभी कभार ये सिम्टम्स होंगे भी नहीं, जिसको हम साइलेंट अटैक बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ में देखे जाते हैं। कभी कभार इन लक्षणों के साथ पेशेंट उल्टी और चक्कर भी बताता है, तो ये लक्षणों को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हार्ट ब्लॉकेज कैसे रोकी जाए? आपको डेली 30 मिनट कम से कम वॉक करनी है। जो लोग वॉक नहीं कर सकते या सर्दी के टाइम पे सुबह सुबह या शाम को वॉक करने नहीं जा सकते पोल्यूशन या कोहरे के कारण, तो घर में ट्रेडमिल से भी 30 मिनट वॉक कर सकते हैं। तेल नमक की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको बीपी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कुछ भी है ऐसा, तो अपने डॉक्टर की सलाह से दवाई खाएं। ऐसा ना हो आपके डॉक्टर ने एक गोली लिख दी है बीपी की, एक शुगर की गोली लिख दी है, तो आप ज़िंदगी भर आप वही गोली खाते जा रहे हो। एक पर्टिकुलर टाइम पे रूटीन चेकअप ज़रूर करवाएं। और
स्ट्रेस कम ले, प्रॉपर तरीके से नींद ज़रूर ले। इससे हमें क्या पता लगा कि हार्ट ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होती और हार्ट अटैक हमेशा वार्निंग देके नहीं आता। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे शेयर करो ताकि आप किसी दूसरे की और अपने की भी जान बचा सकें।